नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बाजार बंद किए जाने से नाराज कलबुर्गी में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से लगाई गुहार। कर्नाटक सरकार ने आम लोगों के लिए धर्मस्थलों को बंद करने का दिया आदेश। मौलवियों के प्रतिनिधिमंडल ने विपक्षी नेता सिद्धरामैया से की मुलाकात। पटना में पीपा पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरी गाड़ी, 11 लोग डूबे। वैक्सीन की कीमत पर भड़के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम, कहा राज्य सरकारें मिलकर इस फैसले का विरोध करें। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी में सरकार के निर्देश अनुसार बाजार बंद किए गए, जिससे व्यापारियों में नाराजगी देखी गई। गुरुवार को जब पुलिस ने अचानक बाजार में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को बंद करवाना शुरू किया तो लोगों में हड़कंप तो मचा ही, लेकिन व्यापारी अचानक बंद कराने से नाराज हुए। कलबुर्गी में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और जिला प्रशासन से अपील की है कि दुकानों को खुला रखने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल बंद के कारण व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है और अगर इस साल भी वैसा ही हुआ तो व्यापारियों को बहुत कठिनाई होगी। आज जो जनता बाजार पे जो मामलात हुए फ्रूट के ताल्लुक से अचानक से जो आकर जो है डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट जो ना आकर सडनली आइन व्यापार के टेम्पो जो ना कारोबार के टेम्पो जो बगैर इंटीमेशन दिए कि यहाँ पे आके बंद किए। अभी मैंने आज सुबह में 1 से 1.5 लाख का माल लाया हूँ। अब तो इसकी भरपाई कौन करेंगे? अगर लॉकडाउन पूरा हो गया तो इसका काम कैसा होगा? फ्रूट के तमाम और दीगर भी जो लोग यहाँ पे जो ना लाखों रुपये का माल लाए हुए हैं, इसका जो ना मसले का हल कैसा होगा? हमें खाली हमको कारोबार करने के लिए कुछ वक्त चाहिए और दूसरा कुछ मसला नहीं। हम जानते हैं कि कोविड-19 के जो पेशेंट गुलबर्गे में बढ़ रहे हैं, हम इसका भी जो है ना ख्याल रखते हुए जो ना सोशल डिस्टेंस रखते हुए इसका ख्याल रखेंगे। बस इससे अपील है, गुजारिश है कि हमें जो ना कारोबार करने के लिए जो ना कुछ वक्त दीजिए। राना बाजार और इसका जिला अध्यक्ष ये जो भी बात करे उन्होंने बिल्कुल सही बात करे और DC साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि खाली हमारे टाइमिंग दो कुछ दिन कारोबार करने के लिए, और कुछ भी अगर आपको एक्शन लेना है तो 1-2-3 घंटे पहले हमारे को बोलो कि ऐसा ऐसा करना है हमारे को, आप लोग ये करो, खाली करो, दुकानें बंद करो। दुकानों का रेंट है वो कहाँ से लाना? या किराना बाजार की तो हालत ऐसी है, एक दुकान का रेंट 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार डेली का है। अगर एक दिन बंद करेंगे तो मिनिमम 4 to 5,000 लॉस होता, तो वो कहाँ से लेंगे? लास्ट टाइम के लॉकडाउन में तकरीबन एक दुकान वाले को 5-5 लाख 8-8 लाख रुपये खर्चा हुआ, वो अभी तक फेड़े नहीं वो लगा। तो इस साल में क्या है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई टाइमिंग दो हमारे को, तो हम वो हिसाब से मेंटेनेंस करेंगे। कर्नाटक सरकार के नए दिशा निर्देश के तहत मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों और अन्य धर्मस्थलों को जनता के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस पर मौलवियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिदों को क्यों बंद रखा जाना चाहिए जबकि बाजार खुले हैं, और खासकर तब जब रमजान का महीना चल रहा है। मौलाना सगीर अहमद रजदी के नेतृत्व में बेंगलोर शहर के मौलवियों का एक प्रतिनिधिमंडल विपक्षी नेता सिद्धरामैया और मुख्य सचिव से मिला। उलमा द्वारा मस्जिदों पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया गया है, लेकिन अनुरोध को यह कहते हुए खारिज किया गया कि इस घातक महामारी के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती है। पटना में पुरानी पानापुर घाट पर शुक्रवार की सुबह पीपा पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक पिकअप वैन गंगा नदी में गिर गई। हादसे में 11 लोगों के डूबने की बात सामने आ रही है। पिकअप वैन पर सवार एक ही परिवार के सभी लोग अकीलपुर से दानापुर के चित्रकूट नगर आ रहे थे। दिल्ली के सरगंगा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछले 24 घंटों में 25 मरीजों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के पास अब सिर्फ 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची है और 60 से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इधर में नगर सभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव के मतदान 27 अप्रैल को होना है। इसको देखते हुए सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नवाज खान भी मैदान में मौजूद हैं। खान पिछले 5 सालों से अबुल फैज क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इस क्षेत्र में खान ने लोगों की सहूलत के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। अबुल फैज में अधिकतर लोग मजदूर और ऑटो चालक आदि हैं। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा जारी योजना के बारे में कोई मालूमात नहीं है, इसलिए नवाज खान ऐसे लोगों को दिशा निर्देश देकर उनके कार्य जल्द से जल्द करके दिए हैं। नवाज खान का कहना है कि वो अबुल फैज से स्लम का टीका मिटाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में उतरते या ना उतरते, लेकिन अबुल फैज के लोगों की सेवा का सिलसिला
हमेशा जारी रखते। नवाज खान ने क्षेत्र में कई बोरवेल, पानी की टाकी आदि स्थापित किए हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जब क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है तब खान अपने तौर पर टैंकर से पानी की सप्लाई कर लोगों की समस्या को हल करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लगाया है, जिससे क्षेत्र में लोगों को रात के समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नवाज खान अबुल फैज क्षेत्र में अधिक प्रिय हैं। लोग उन्हें चुनाव में उतरने के लिए भी आग्रह किया है। खान ने कहा कि आने वाले समय में वो चुनाव जीतते हैं तो वो जीत क्षेत्र के लोगों की है और क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पार्षद होंगे। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से टीके की कीमत तय करने पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह एक घटिया कदम है और कहा कि पूरे देश में टीके की एक ही कीमत तय हो। इससे पहले ममता बनर्जी और भूपेश बघेल भी एक ही रेट तय करने की मांग कर चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले बुधवार को कहा था कि कोरोना वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए होगी, वहीं निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति खुराक होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदंबरम ने ट्वीट कर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन के लिए कई कीमत तय करना भेदभावपूर्ण है। राज्य सरकारों को मिलकर इस फैसले का विरोध करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन संकट को लेकर पीएम के साथ बैठक में कहा, पीएम साहब प्लीज आप फोन करें ताकि दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन रोक ले तो मैं केंद्र में फोन उठाकर किससे बात करूं? हम दिल्ली के लोगों की ओर से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि कठोर कदम नहीं उठाया गया तो बड़ी त्रासदी हो सकती है। एक एस्टिमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता। मशहूर एक्टर अमित मिस्त्री का शुक्रवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हुआ है। अमित मिस्त्री को शोरेन सिटी, 7 फेरों की हेरा फेरी, तेनाली रमन, मैडम सर और अमेज़न प्राइम की सीरीज बंदिश बैंडिट्स में काम करने के लिए जाना जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बाजार बंद किए जाने से नाराज कलबुर्गी में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से लगाई गुहार। कर्नाटक सरकार ने आम लोगों के लिए धर्मस्थलों को बंद करने का दिया आदेश। मौलवियों के प्रतिनिधिमंडल ने विपक्षी नेता सिद्धरामैया से की मुलाकात। पटना में पीपा पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा में गिरी गाड़ी, 11 लोग डूबे। वैक्सीन की कीमत पर भड़के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम, कहा राज्य सरकारें मिलकर इस फैसले का विरोध करें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।